नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छात्रों, आप सभी का 9वीं कक्षा में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। सुरक्षित बैठने के बावजूद भी हमें अपनी जो पढ़ाई है उसकी शुरुआत करनी है। सबसे पहले मेरा नाम मैं बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है सौ चोरगे स्वाति आनंद। आप सभी का 2020-21 साल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप 8वीं कक्षा से पास होकर अभी 9वीं कक्षा में आ गए हो। अभी आप 9वीं कक्षा में आ गए हो तो 9वीं कक्षा की जो किताब है उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। उससे पहले आप 8वीं कक्षा में थे। 8वीं कक्षा में जब आप पढ़ते थे तो आपके पास हिंदी की किताब थी, वह भी संयुक्त था। उसमें जो पाठ थे वह बहुत ही छोटे छोटे थे। अभी आप 9वीं कक्षा में आ गए हैं। 9वीं कक्षा के आने के कारण आपके पाठ जो है वह थोड़े बड़े हो गए हैं। शायद ऐसा कहा जाता है कि 10वीं की जो बुनियाद है वह 9वीं पर रहती है और इसीलिए हमें 9वीं कक्षा में ज़्यादा तो ज़्यादा जो पढ़ाई है वह करनी चाहिए। अभी यह पढ़ाई करते वक्त हमें सबसे पहले हमारी जो 9वीं की हिंदी की संयुक्त किताब है उसके बारे में जानकारी लेनी है। बच्चों, मेरे पास आपकी कक्षा की 9वीं की किताब है। यह किताब आपके पास भी शायद होगी, अगर नहीं होगी तो भी ठीक है। आज तो मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। यह जो 9वीं की किताब है इसमें लिखा है लोकवाणी, जो हिंदी की है। अब इसके बारे में जानकारी मैं सबसे पहले आपको देना चाहती हूँ। बच्चों, अक्सर हम हाथ में जब किताब लेते हैं तो अंदर की बात जो पढ़ाई की है वह देखते हैं, बाहर का पन्ना वैसे ही रखते हैं। इसलिए आज मैं आप बच्चों को यहाँ बाहर और अंदर जो किताब में है उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले अंदर किताब में क्या है यह आप सबको मालूम रहता है। कभी गद्य रहता है, कभी पद्य रहता है, उसी के बीच व्याकरण भी रहता है और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात रहती है वह उपयोजित लेखन भी रहता है, यानी हमारे अलग अलग जो निबंध है वो उसके अंदर रहते। यह हो गई किताब के अंदर की बात। अभी हमें बाहर की बातें देखनी है। देखो बच्चों, मेरे सामने या मेरे पास जो आप देख रहे हैं यह हिंदी की किताब है। देखो कितनी लुभावनी है, सुहानी है। इसका रंग जो देखो कितना अच्छा लगता है। इसको देखने के बाद जो मन है वह उत्साहित होता है, मन प्रसन्न हो जाता है। रंग भी देखो कितना सुनहरा है। हमें सबको यह रंग पसंद है। इस पर एक अच्छा सा एक चित्र दिया गया है। बच्चों, अगर मैं क्लास में या कक्षा में पढ़ाती तो आपसे पूछती तो तुरंत आप बोल देते यह चित्र किसका है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देती है यह चित्र जो है वह मोर का है, जो सबको अच्छा लगता है, सबको पसंद भी है। इसके मोर पंख जो रहते हैं उससे सभी प्यार करते हैं। रंग भरा रहता है, रंगों से खिला खिला रहता है, आपकी तरह। इसलिए शायद इस चित्र को यहाँ दिया है कि बच्चे भी इसी मोर की तरह खिले, पड़े और बड़े हो जाए। बच्चों, और एक खासियत है इस मोर की। आप सबको मालूम है कि हमारा राष्ट्रीय पंछी जो है वह मोर को कहते हैं, यानी इतनी बड़े जो यह बातें हैं इन मोर में है।
अभी यह तो हो गई आगे वाली बातें। पीछे भी उसी प्रकार यहाँ रंग दिया गया है। बहुत ही सुंदर रंगों से यह पुस्तक सजाया गया है आपके लिए। अगर आप देखेंगे तो आपको और पढ़ने की चाह हो जाएगी। बच्चों, यह तो हो गई किताबों के बारे में। अभी हमें देखना है कि आप जो पेपर लिखते हैं उन अंकों के बारे में। अभी उसका प्रारूप मैं आपके सामने प्रकट करने वाली हूँ। उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। लिख कर भी देंगी और यहाँ सामने आपके प्रकट भी करेगी। अभी जो प्रारूप है वह इस प्रकार है। बच्चों, जब आपके हाथ में पेपर लिखने के लिए आएगा तो वह कुल 40 अंकों का रहेगा। उसमें विभाग रहेगा, उसमें घटक भी रहेंगे और उसमें अंक भी रहेंगे। सबसे पहले 4 विभागों में वह बांटा जाता है। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4। यह विभागों की बात हो गई। फिर पहला विभाग जो है उसमें गद्य आएगा। उसको कुल अंक जो है वह 12 रहेंगे। उसके बाद प्रश्न दूसरा पूछा जाएगा और वह रहेगा पद्य। उसको कुल अंक जो है वह 8 रहेंगे। उसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा। उसे हिंदी में भाषा अध्ययन कहते हैं। अभी तक आपको भी मालूम है भाषा अध्ययन यानी उसको व्याकरण कहते हैं। वह भी 8 अंकों के लिए आपके सामने रहेगा। और आखिरकार जो आप अभी तक निबंध लिखते आ रहे हैं उसे नाम दिया है प्रश्न 4 और उपयोजित लेखन। उसके लिए जो कुल अंक रहेंगे वह 12 रहेंगे, यानी 12, 8, 8 और 12 ऐसे कुल अंक का जो लिखित पेपर है वह 40 अंकों का रहेगा। यह जो 40 अंक है वह गद्य है, पद्य है, व्याकरण और आखिर उपयोजित लेखन है। यानी 40 गुणों का या 40 अंकों का जो लिखित पेपर है अभी आपको 9वीं कक्षा से लिखना होगा। यानी प्रथम सत्र का जो आपका पेपर रहेगा तो वह 40 अंकों का रहेगा। यह तो हो गया आपके पेपर का प्रारूप, उसका आराखड़ा। और बच्चों अभी लास्ट रह गया है वह आपके नोटबुक के बारे में। नोटबुक तो आप हमेशा करते हैं। अभी 9वीं कक्षा में आपको 2 नोटबुक करनी है। 2 नोटबुक किस प्रकार, एक 100 पन्नों की और दूसरी 100 पन्नों की। पहली जो 100 पन्नों के आप नोटबुक करेंगे उसमें आप कक्षा में जो आपकी अध्यापिका आपको लिखने के लिए देंगे, फिर उसमें व्याकरण रहेगा, गद्य रहेगा, पद्य रहेगा और उसी प्रकार उसमें जो कृति पत्रिका है वह भी लिखने के लिए आप वह 100 पन्नों की जो नोटबुक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कक्षा में जो पढ़ाई होगी उसके लिए 100 पन्नों की नोटबुक और दूसरी 100 पन्नों की जो नोटबुक है वह 2 भागों में उसको बांटना होगा। एक भाग स्वाध्याय के लिए और दूसरा भाग जो है वह निबंध के लिए। जो स्वाध्याय रहेंगे उसमें 5 स्वाध्याय रहेंगे और जो दूसरा भाग रहेगा उसमें 5 निबंध रहेंगे। बच्चों फिर से सुन लो, 2 नोटबुक आपको करनी है। एक में कक्षा में जो लिख कर दिया जाएगा उसके लिए 100 पन्नों वाली यह बुक होगी और दूसरी जो बुक है वह स्वाध्याय और निबंध में 2-2 भागों में बांटी जाएंगी।
हिंदी संयुक्त होने के कारण आपको 5 निबंध रहते हैं और 5 स्वाध्याय रहते हैं। आज मैंने आपके सामने आपकी 9वीं कक्षा की हिंदी की जो किताब है उसके बारे में जानकारी दी है। उसके बाद आपका जो पेपर पैटर्न जिसे हम कहते हैं, प्रारूप उस जिसे कहते हैं, उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। और आखिरकार जो आप नोटबुक के बारे में परेशान रहते हैं उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। बच्चों, घर में समय मिल रहा है, घर में बैठना है, खाली टीवी मोबाइल न खेलकर थोड़ा समय जो है वह पढ़ाई के लिए भी निकालना है। पढ़ाई करनी है, 10वीं का अगला साल है, इसके लिए 9वीं की पढ़ाई बहुत जरूरी है। घर में बैठो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।